हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो कि प्रीवियसली आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में आपके 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर का आ जाता है। तो अगर आपको 20 से 25 नंबर पक्के करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें हमें इसकी डिग्री, हमें पता है डिग्री और ऑर्डर यानी कि कोटि और घात निकालनी होती है, जो कि 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम उसमें। तो हमने देखा क्वेश्चंस, इसमें क्या देखना है हमने, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। जैसे पार्ट 1 में मैंने ऑर्डर, डिग्री, कोटि, घात वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं। पार्ट 2 में सिंपल क्वेश्चन लिए हुए हैं, और इसी तरह पार्ट 3 और पार्ट 4 है। आप पहले चैप्टर्स को पूरी तरह से समझ सकते हैं सारे पार्ट्स देखने के बाद। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमने देखा y था, dy/dx था और d2y/dx2 था। तो सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है, किसकी सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल ऑर्डर है, इसका है। कितनी है, 2 है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बार अवकलन हुआ है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। ठीक है, हमें सिर्फ यही देखना होता है कि इसमें से किसका अवकलन सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो इसका, और इसी की पावर देखते हैं। जैसे इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। अगर हमें यहाँ पे घात भी निकालनी होती, पावर भी निकालनी होती, डिग्री भी निकालनी होती, तो यानी कि इसकी पावर 1 आती। इसने कहा था ऑर्डर यानी कि कोटि, तो इसका ऑर्डर यानी कि कोटि 2 है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी भी हमें घात निकालनी है। चलो हम इसकी घात और ऑर्डर दोनों की, कोटि और घात दोनों की डिस्कस कर लेते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है अलग अलग सेट्स में। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने देखा, अगर हम इसकी ऑर्डर यानी कि कोटि की बात करें तो ऑर्डर कितना है, 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार अवकलन हुआ है। और घात की बात करें तो हमें घात देखने से पहले मैंने बताया है आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन बहुपदीय है या नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। तो साइन dy/dx आएगा तो बहुपदीय नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं है, ये आंसर लगाना होगा हमें। जैसे इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है तो परिभाषित नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, एक तो ये हो गया हमारा कोटि और घात के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 2017, 18, 2019। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये dy/dx बराबर √a² - x²। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है, तो कोटि 1 और इसी की घात भी 1, तो कोटि 1 और घात भी 1। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है एग्जाम्स में। हमने इसमें देखा सबसे मैक्सिमम ऑर्डर, 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 4 बार अवकलन। तो जितनी बार अवकलन वही इसका ऑर्डर। तो आंसर आ गया इसका कितना, 4। जी बिल्कुल सही है आपका। इसका ऑर्डर जो है वो 4 रहेगा, और यानी कि कोटि इसकी क्या रहेगी, 4 रहेगी। अगर हम इसकी घात की बात करें तो घात बताइए कितनी होगी इसकी, इसी की पावर देखनी है। इसकी घात हो जाएगी हमारे पास 3। बहुत बढ़िया, कोटि 4 घात 3 यानी कि ऑर्डर 4 और डिग्री 3 है। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस। ठीक है, मोर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ये इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिसमें हमें क्या करना होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है। कुछ नहीं, जैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए कि क्वेश्चन है y = x, हमें इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए, एक विशिष्ट हल चाहिए, जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शन लगभग सेम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें इसका कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 1 बार, 2 बार। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 बार डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx यानी कि y' बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। दूसरी बार किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हमारे पास y' और y" यानी कि dy/dx और d2y/dx2 आ गया है। अब इन दोनों का हम एक इक्वेशन में वैल्यू रख के देख लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में
और हमें पता चल जाएगा कि जो भी इक्वेशन फॉलो करेगी, पॉसिबल यही होगा कि अगर हम जीरो वाली इक्वेशन से करें, ठीक है। तो हमने मान लो इसमें रखते हैं या इसमें रखते हैं, तो जैसे वैल्यू रखते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है और d2y अपॉन dx2 की वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 0 प्लस यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं 1 और एक्स वाई, यानी कि y की वैल्यू भी रखनी होगी, y की वैल्यू x है, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पे करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x और y की वैल्यू भी x, तो y की जगह भी x रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास C, ठीक है। इस तरह से हमें करना होता है जो हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज हमें सोल्व ही करना होता है। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, या ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y बराबर mx और हमें इसके अवकल समीकरण निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, y बराबर mx क्या आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर m आ गया। तो अब इसका इक्वेशन हमने क्या किया, यहाँ से m की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। m की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x, हमने यहाँ पे रख दिया m की जगह y अपॉन x। तो y बराबर, जैसे हमने यहाँ पे y अपॉन x रखा और ये जो अपॉन वाला x था हमने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि इधर अपॉन में है, बटे में है, तो उधर जाके गुना में आ जाएगा। तो x डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर, y के बराबर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जिस पे टिक हुआ है, ये क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में करा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि क्योंकि एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो मैं एक ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ अब, जो कि 3-4 बार आ चुका है एग्जाम्स में, देखो ध्यान से, 2007, 8, 17, 18। क्या करना है, इसे हमने सोल्व करना है और इक्वेशन को ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। पार्ट 4 जो मैंने कराया था उसका ये नहीं बन रहा है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से देखना कौन सा बन रहा है। तो ये हमें पार्ट 3 वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि ये सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते सोल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे अरेंज करना होगा, जो कि पार्ट 3 में कराए हुए हैं। अरेंजमेंट, या आप कह सकते हो चर पृथक्करण विधि कह सकते हो आप, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसमें dy को एक साइड रखते हैं, dx को दूसरी साइड रखते हैं, और जिधर की साइड dy रखा है बीच में बराबर, जिधर की साइड dy रखा है उधर y वाले सारे टर्म्स, जिधर की साइड dx रखा है उधर x वाले टर्म्स सारे, ओके। तो हमने इसे अरेंज किया, ये इधर गया माइनस में हो गया, ठीक है। माइनस तो इधर ही रख लेते हैं, लेकिन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इधर dy रखना है और dx को उधर रखना है। इस तरह से हमें इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी होगी सोल्व करके। ये क्वेश्चन की थोड़ी सी अरेंजमेंट करने के बाद ही हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर हमने ये देखा कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर का 2y होता है, 2 नहीं है कोई बात नहीं, 2 हम इसके अपॉन में रख लेंगे, 1/2 कर लेंगे। dt वाला ये टर्म्स है, अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये एक बेसिक ही है। तो नीचे वाली टर्म को हम t मान लेते हैं यहाँ पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता है, तो ये dy में, dy और dy के साथ चला जाता है। तो y dy की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 dt। अगर आपको नहीं भी पढ़ा तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, y dy बराबर dt, और ये 1/2 dt हो जाएगा, क्योंकि 2 हम इधर भेज देंगे, हमें इसे चेंज करना है dy से dt में, ये बन गया। और 1/t का समाकलन हमें अच्छे से पता है, log t होता है, और dx का x हो जाता है समाकलन। तो हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन हमारे पास ये है कि 1/2 log t हो गया और dx का हमारे पास x हो गया, प्लस c1 जुगत हुआ, ठीक है। तो 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें t की वैल्यू वापस रखनी है तो हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर माना था, t की जगह वापस रख दिया, माइनस एक्स प्लस c1, 2 जो इधर यहाँ पे है 1/2 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस c। इसमें से माइनस 2x को इधर ले आते हैं, क्योंकि ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x प्लस log 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c, जो कि हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। कांस्टेंट, जब भी आप समाकलन करोगे कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं कि c नहीं लगाते हैं, तो वो गलती आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। गलती का हमें ध्यान रखना है।
चलिए जी, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं थोड़ा सा। 2018 और 2019 में 2 बार आया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा भी है, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? y बराबर a कोस log x प्लस b साइन log x का हमें अवकल समीकरण निकालना है। कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे हमें प्रूव करने के लिए भी दिया हुआ कि अगर हम ये अवकल समीकरण, मतलब 2018 में ऐसे पूछा गया था अवकल समीकरण निकालना है, 2019 में इसे प्रूव कराया हुआ है कि इसकी अवकल समीकरण ये है। तो 2019 में इजी पूछा हुआ है, क्योंकि अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। हमें सिर्फ इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे d2y/dx2 की वैल्यू रख देते हैं और इसे वेरीफाई कर देते हैं और ये 0 के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका y डैश करना होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा और इसका भी फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी सेकंड मान लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी थर्ड मान लेंगे। चलो जी, पहली बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। y का dy/dx हो गया, a कांस्टेंट है जू का तू, कोस log x। तो पहले कोस का करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। साइन का कोस होता है और कोस का माइनस का साइन होता है, तो माइनस साइन आ गया। log x जू का तो रहेगा, अगले टर्म में गुना लगा के log x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि 1/x होता है, तो माइनस a/x हो गया। सेम इसी तरह b कोस का साइन, b साइन का कोस, क्वेश्चन ये था, b साइन का कोस log x जू का तो, क्योंकि एंगल है, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस का a/x साइन log x प्लस का b/x कोस log x। हमने यहाँ से x नीचे से उधर भेज दिया गुना में, कॉमन लेके कह सकते हो आप, तो x dy/dx माइनस का a साइन log x प्लस b कोस log x। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गया। हमने इसमें x ऐसे इस वजह से किया क्योंकि अगर हम प्रूव करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2y/dx2 चाहिए, तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। ये फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। फर्स्ट जू का तू, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड जू का तू और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए हमने नहीं लिखा है। माइनस का a साइन का हो जाएगा कोस log x जू का तू, फिर दोबारा log x का 1/x। अगले टर्म में b जू का तू, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन log x जू का तू है, क्योंकि थीटा है, एंगल है कोस का, और d/dx log x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। फिर से x उधर भेज देंगे और x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx बराबर ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस दोनों साइड था तो कॉमन ले लिया, a कोस log x प्लस b साइन log x। ये हमें कुछ क्वेश्चन जैसा लग रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास पहली इक्वेशन से ये क्वेश्चन ही है, a कोस log x b साइन log x, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, तो माइनस का y हो गया, तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। यही हमारे पास हमारा आंसर है। ओके, अब हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी वैल्यू रखने की इक्वेशन से इसमें, क्योंकि डायरेक्टली हो गया। अगर नहीं हो रहा होता तो हम वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। हम dy/dx की वैल्यू रखते हैं और d2y/dx2 की वैल्यू रखते हैं, जो भी प्रूव करवा रहा है वो भी हमारे से ईजी पड़ता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम इसमें dy/dx, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख के इसे प्रूव करते हैं। ये 2019 का ही क्वेश्चन है, चलिए ये भी ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ई की पावर, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ई वाले क्वेश्चन है, ई की पावर 2x है, ई की पावर x है, ई की पावर 3x है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ई के वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर बार ई वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा है, 20 से 25 क्वेश्चन है, इसलिए आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें, और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे पेपर के लिए, पिछले क्वेश्चन ही कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। क्योंकि यूपी बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जू के तो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, बहुत सी बार वैल्यू चेंज कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही मिल जाते हैं। 2020 के पेपर में ऐसे ही हुआ है, पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए जी चलते हैं। y बराबर 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x हमें प्रूव करना है ये इक्वेशन में। तो पहले हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। पहली बार किया तो हमें पता है 3 कांस्टेंट है, e⁻2x में से जो 2x का डिफरेंशिएशन आएगा वो 2 आएगा, और जो कि गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे e⁻2x जू का। तो हमें पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है
इसी तरह e⁴ का डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा, लेकिन 2x का डिफ्रेंशिएशन जो भी आता है यानी कि 2 आता है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 3 दूनी 6। इसी तरह यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 6 यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। हमारे पास dy/dx आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया, 6 दूनी 12 e⁴ प्लस 6 3 18 e⁴। कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलती ज़रूर होती है इस क्वेश्चन में। जब आप खुद से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास d2y/dx2 की वैल्यू ये थी, माइनस के 5 इंटू dy/dx की वैल्यू ये थी, प्लस 6y की वैल्यू ये थी। जब हम सोल्व करेंगे इसे तो हम क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। e⁴ को ले लेते हैं पहले। ये e⁴ वाले हैं, यहाँ पे 12 हो गया, और ये यहाँ पे माइनस का 6 पंजे 30 हो गया, और ये यहाँ पे प्लस का 18 हो गया। तो 12 प्लस 18 माइनस 30, तो 12 प्लस 18 पहले से 30 हो गया, और माइनस 30 तो 0 हो गया ये वाला e⁴ वाला। आगे e⁴ ले लेते हैं अब, 18 माइनस 30, क्योंकि 6 पंजे 30 e⁴, और इधर 6 दूनी 12, तो 18 12 30 माइनस 30, ये भी 0 हो गया। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 इंटू e⁴, किसी की पावर के साथ भी 0 की गुना करेंगे तो 0 एक तरह से हमारा भूत होता है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं उसे भूत बना देता है, तो 0 बन जाता है। 0 एक भूत है। चलिए जी, हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। चलिए जी, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 5 नंबर में आया हुआ है ये वाला, और ये 8 नंबर में, ये शायद हाँ 8 नंबर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट पहले ये वाला करते हैं। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स। तो हमें इसे अरेंज करना होगा, क्योंकि डी वाई के साथ एक्स वाली वैल्यू आ रही है और डी एक्स के साथ वाई वाली। तो हमें पता है कि डी वाई के साथ वाई वाली आती है और डी एक्स के साथ एक्स वाली आती है। तो हमने पहले इसे इधर भेजा और फिर इसे इधर ऐसे बना लिया इसे। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके भाग में, अपॉन में। तो हमने देखा 1/y log y, 1/x log x। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, जिसका डिफ्रेंशिएशन -1 होता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का log c हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, यानी कि इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। log m प्लस n बराबर log m बराबर log c। तो दोनों साइड log आ रहा है, एंटी log ले लेंगे, log हटा देंगे, तो 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है बराबर c। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे 2018 के साथ में। ये वाला थोड़ा सा, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है dy/dx है और y प्लस साइन वाई, तो इधर चला जाएगा ये dy के साथ, और dx इधर आ जाएगा। y प्लस साइन वाई dy बराबर dx। समाकलन करेंगे, y का y²/2, साइन y का माइनस का cos y, dx का x प्लस c। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, 5 नंबर मिल जाते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्योंकि 8 नंबर में था क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x² - 1 dy/dx प्लस 2xy, इसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने 4th पार्ट में कराया हुआ है। ठीक है, बराबर 2 इंटू, वो 2019 में आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में। 2018 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा। और 8 नंबर में ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जो कि दोनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को, इसकी फॉर्म सही करनी है। फॉर्म कैसी होती है, फॉर्म होती है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यों। यहाँ पे p और y, p और क्यों कॉन्स्टेंट है कह सकते हो आप, या p और क्यों की वैल्यू आप यहाँ से तुलना करके निकालोगे क्वेश्चन से। पहले dy/dx को अकेला करो, ठीक है, तनहा कर दो इसे, जो भी इसके साथ है उससे डिवाइड कर दो। x² - 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dx प्लस 2x के साथ अपॉन में आ जाएगा x² - 1, y लिख लेते हैं अलग, ताकि पी वाई, ये p और ये y, p यहाँ से आराम से निकल जाएगी। तो गलती क्या होती है, यहाँ पे p की वैल्यू आप बहुत सी बार ऐसा करते हो, p की वैल्यू 2xy कर देते हो। p की वैल्यू ऑलवेज x वाले टर्म में रहेगी, y तो हमारे पास अलग आता है। ठीक है, इसलिए हम अगर पहले से ही 2x को अलग लिखें और y को अलग लिखें वो बेटर रहेगा, ताकि पी वाई जब हम तुलना करें तो p इतना और y अलग।
तो p की वैल्यू यहाँ से 2x अपॉन क्यों एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यों की वैल्यू इधर जो भी बनता है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब डिवाइड किया तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्यों आ गया। सबसे पहला काम हमारा यही है, इक्वेशन को सही करके, फॉर्म सही करके इक्वेशन की p और क्यों की वैल्यू निकालना ऐसे। उसके बाद सेकंड स्टेप है IF इंटीग्रल फैक्टर निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx और इंटीग्रेशन का साइन। पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dx, p जो हमने निकाला अभी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx बराबर, तो हमने क्या किया, ये देखा हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर था, तो ये 1/t, तो log एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, log एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो log से e कैंसिल हो जाएगा और जो IF आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा सही कर देते हैं, बाद में अपने आप सही हो जाएगा। देखिए, तो हमने यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को याद करना होगा। पहला फॉर्मूला तो यही था IF के लिए, e की पावर p dx, और किसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c इंटीग्रेशन के साथ। बस ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, y के साथ IF, q के साथ IF, इंटीग्रेशन का साइन नहीं भूलना है, बीच में इक्वल का साइन है, y IF q IF, y और q दोनों के साथ अलग अलग IF के मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास IF की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और तो हमने रखते हैं यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक है, और क्यों की वैल्यू क्या थी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। जब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कट जाएगी, बचेगा क्या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि यहाँ पे log t बन जाएगा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हो जाती है कभी कभी मिसप्रिंट इसमें, कोई बात नहीं। मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन एक और करा देता हूँ। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, ये देखिएगा, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पार्ट 4 में भी एक बार कराया हुआ है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। पहले हमें dy बाई डी एक्स को अकेला करना होगा, तनहा करना होगा। क्या है साथ में, x है क्वेश्चन के साथ में, तो हमने x से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया 2y अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मतलब ओनली x, क्योंकि कट जाएगा x से एक्स स्क्वायर तो x बचेगा। तो y के साथ क्या हो गया 2 अपॉन एक्स, ये p और ये क्यों, p बराबर 2 अपॉन एक्स, क्यों बराबर x। पहला काम पूरा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में IF निकालना है, e की पावर p dx, p क्या था 2 अपॉन एक्स, तो log x हो गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि log m की पावर n हो जाता है, m log n, ठीक है ना। तो ये 2 ऊपर चला गया, e से log हट गया, IF आ गया एक्स स्क्वायर। IF की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब y के साथ IF और क्यों के साथ IF, y इंटू IF y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्यों क्या था x था, और IF क्या था एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्यों इंटू IF dx और इंटीग्रेशन का साइन, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, इधर एक्स क्यूब का जब हम समाकलन करेंगे एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं उसके बाद। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। पार्ट 4 में अगर आपको देखना है तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, जो कि 3-4 बार आया हुआ है। आप ये वाला क्वेश्चन पार्ट 4 में जाके देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, सब में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं ली है मैंने, उसमें 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, 10 से 15 मिनट की, और उसे भी आप अगर स्पीड ज़्यादा करके देखोगे तो वो और कम टाइम लेगी, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं।
ध्यान से देखिएगा, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। tan y dy अपॉन dx बराबर sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, हमने इसमें क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, y वाली एक साइड और x वाली एक साइड। तो क्या किया पहले हमने इसे सोल्व करा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। आपको अगर ये पता है तो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कोस वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला डायरेक्टली किया हुआ है। 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन वही वाला सी डी वाला 2 साइन सी सी डी 2 साइन सी कोस डी साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्टली 2 साइन एक्स कोस वाई लिख लिया। अब हमें इजी हो गया, साइन एक्स और कोस वाई जो है हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। कोस वाई इधर ले आए tan वाई के साथ, tan वाई अपॉन कोस वाई डी वाई, और 2 साइन एक्स डी एक्स एक साइड रख लिया। फिर हमने इसका क्या किया, tan का कर लिया साइन बटे कोस, तो साइन वाई अपॉन कोस स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक कोस पहले से था अपॉन में। तो अब हम क्या करते हैं, कोस वाई को मान लेते हैं यहाँ पे t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो ये क्या आ जाएगा, जब t कोस वाई का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का आता है, तो हम यहाँ पे माइनस है नहीं पहले से, तो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट टर्म में माइनस डी टी के साथ। डी वाई हटाएंगे, साइन वाई डी वाई हटाएंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे साइन वाई डी वाई की वैल्यू माइनस डी टी रख देंगे, और कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ से टी स्क्वायर रख देंगे रिप्लेस करके। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/t हो जाएगा। हमें पता भी है 1/t का माइनस के 1/t स्क्वायर का समाकलन 1/t, या 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/t स्क्वायर होता है। अब ये नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है, पावर ये ऊपर जाएगा तो -2, पावर -2 ना, टी की पावर -2, और समाकलन में क्या करते हैं, एक पावर जोड़ते हैं तो -2 + 1 -1 हो गया, और जो पावर बची -1 वही अपॉन में, ये वाला माइनस पहले वाला बाहर है, तो इससे ये घट जाएगा, बचा क्या, टी की पावर -1 जो कि 1/t होता है। इधर की साइड देखते हैं, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस का 2 कोस एक्स प्लस सी, इसे इधर ले आए 1/t प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने रिप्लेस वापस करनी होगी कोस वाई से, तो 1 कोस वाई प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी, ये भी हम यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, या हम यहाँ पे इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके और इसे उधर पहुँचा देंगे, तब छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। बोथ आर आंसर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जू का 2 टाइप है, पहले क्या था, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, अब क्या है, अब है कोस एक्स माइनस वाई माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। तो ये भी एक फॉर्मूला है, पहले इसे, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला था ना, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, हमने लिख लिया था 2 साइन एक्स कोस वाई, तो यहाँ पे हमने इसे पहले रिप्लेस करना होगा फॉर्मूले को, और फिर इसे सिंपल फॉर्म में ला के सेम इसी तरीके से, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, ठीक है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ध्यान से देख लीजिएगा। कोट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। चलिए जी, इसको इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए और लेके आऊँगा, अगले चैप्टर्स के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम्स की, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। लाइक कर दीजिए साथ ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।